अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, आम पब्लिक को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। तो बंद किया है, बहुत नुकसान हुआ है। विद्यार्थी समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाए, आवागमन का साधन बंद था, जो खरीदारी करने वाले लोग हैं उनकी दुकानें बंद थी, तो यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। निगत भगाया जा रहा है इंडियंस को, तो ये इससे क्या उम्मीद करेंगे वैन से। एक दिन की सफाई के लिए मेरा जयपुर से सोच नहीं रहेगा, हमेशा अगर सफाई रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, इतने रुपए अगर जयपुर को स्वच्छ बनाने में और स्थायी व्यवस्था करने में खर्च करें, तो मैं जहां तक समझता हूं जयपुर का नाम और भी विश्व पटल पर बहुत तीव्र गति से उभरेगा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दामाद आए हैं, खर्च कर लो। ये इनकी पॉलिश करने की नीति है, ये राजस्थान के पैसे को बर्बाद किया है। देखिए, आज जेडी वैंस यहाँ पर जयपुर में आए, पिंक सिटी में तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई। यहाँ पर अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जल महल के पास, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उपराष्ट्रपति यहाँ पर आए, जिस तरीके की उनको सुविधाएं दी गई, तमाम तरीके के पर्दे वगैरह लगाए गए असुविधाओं को छिपाने के लिए, उस पर सर क्या कहना है। पहले तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाबूलाल गुजर है और मैं यहीं जल महल के पास कैलाशपुरी कॉलोनी में रहता हूँ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, आम पब्लिक को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बीमार लोगों को अस्पताल पहुँचने में, विद्यार्थियों को परीक्षा देने में, अपने कॉलेज में पहुँचने के लिए पैदल जाना पड़ा। अगर इंडिया ये चाहता है कि हमारे दामाद यहाँ आए हैं और उस आधार पर ही अगर इनका शान शौकत करके करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दामाद आए हैं, खर्च कर लो। अगर इंडिया को इनके आने के बाद अगर कुछ मिलता है तो फिर भी हम ये मानेंगे कि साहब उनका जितना स्वागत सत्कार किया गया है उससे हमें कुछ प्राप्त मिला है। लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने जो हमारे यहाँ के जो कार्य करने के लिए गए थे, उनको किस प्रकार से बंदी बनाकर बेइज्जत करके वापस इंडिया भेजा गया है। तो इससे ऐसा लगता है कि उस देश के उपराष्ट्रपति यहाँ आए हैं और आप कितने पलक फावड़े बचा करके उनका करोड़ों रुपए खर्च करके और उनका मान सम्मान और वो कर रहे हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बात अच्छी तब लगेगी जब ये वापस पहुँच के इंडिया के लिए अगर कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी तो आम पब्लिक को परेशान करने के अलावा शायद ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरीके से लग रहा है कि आज व्यवस्थाएं की गई हैं, वो व्यवस्थाएं अगर हमेशा के लिए सुचारू रहें तो कितनी बड़ी बात है। ये रातों रात व्यवस्था की गई है, और अगर ऐसा ही व्यवस्था हमेशा के लिए रहे तो अमेरिका क्या, विश्व के तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ घूमने के लिए आने के इच्छुक रहेंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लिए जयपुर को सजाया गया है और जिस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, इतने रुपए अगर जयपुर को स्वच्छ बनाने में और स्थायी व्यवस्था करने में खर्च करें, तो मैं जहां तक समझता हूं जयपुर का नाम और भी विश्व पटल पर बहुत तीव्र गति से उभरेगा और यहाँ के लोगों को भी गौरवान्वित महसूस होगा। जैसे आम इंसान जाता है, नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी चलती है, वही अगर नॉर्मल तरीके से इन पॉलिटिशियंस को या फिर अलग अलग तरीके के जो मेहमान आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, उनको भी उसी तरीके से अगर भेजा जाए, अगर निकाला जाए, रास्ते से गुजारा जाए, तो कैसा रहेगा? वो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि जो बड़े लोग आ रहे हैं वो ये तो समझ पाए कि सामान्य लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। जब सामान्य लोग जीवन जीते हैं, उनमें कितनी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। अगर किसी नेता को या बड़े वीवीआईपी को अगर उन समस्याओं का सामना रूबरू होना पड़ेगा, तो शायद वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए, तमाम और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार मीना है, मैं पार्षद वार्ड नंबर 11 नगर निगम जयपुर हेरिटेज से। यहाँ हमारे यहाँ जयपुर में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये जल महल, तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस यहाँ पर आए, क्या लगता है जिस प्रकार से सुविधाएं दी गई हैं उनको, आज जयपुर का जो मार्केट है पूरा बंद है, जो कि लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर व्यापारी यहाँ से करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? यहाँ आए जो सुविधाएं उनको दी, करोड़ों रुपए खर्च किया गया है, यही सुविधा अगर
हर आम आदमी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो बंद किया है बहुत नुकसान हुआ है। विद्यार्थी समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाए, आवागमन का साधन बंद था, जो खरीदारी करने वाले लोग हैं उनकी दुकानें बंद थी, तो यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति जी आए यहाँ कुछ ऐसा कोई इन्वेस्ट दे करके जाए तो यहाँ भारत को बहुत अच्छा महसूस होगा। ये जल महल मानसागर झील है। जो भी पर्यटक आता है आमेर और जल महल का जो भ्रमण करते हैं, लेकिन ये सिर्फ रात को सफाई हुई, आज एक दिन की सफाई के लिए मेरा जयपुर से सोच नहीं रहेगा। हमेशा अगर सफाई रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉलोनी के हालात देखो आप, वार्डों के कितने बदतर हो रहे हैं। गंदगी का आलम है शहर में। हम जयपुर को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं सफाई की दृष्टि से, लेकिन मन कभी कभी बहुत पीड़ित होता है कि मेरा शहर किस ओर जा रहा है। तो हालात बड़े ख़राब है। हमेशा पर्यटक आता है, जल महल का जरूर भ्रमण करता है। शहर बहुत परेशानी में रहा। जो पर्दे लगाए गंदगी के आलम को ढकने के लिए लगाए हैं, व्यवस्थाएं बड़ी। तो क्या लगता है कुछ सुविधाएं देकर जाएंगे जेडी वैन? उम्मीद करते हैं अगर यहाँ के कुछ ऐसी इन्वेस्ट करवाते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, लेकिन जो स्थितियाँ बनी है ऐसा कोई लगता नहीं है कि हाल फिलहाल में अब भारत के जो लोग वहाँ काम करने गए थे, युवा काम करने गए थे, उनको जिस तरीके से तस्वीरें आई थी, उनको एक कैदी के रूप में भेजा गया था, तो क्या लगता है कि कुछ दे पाएंगे? अब ये सबके सामने है, ये सारी दुनिया देख रही है। इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह का किया, वो बड़ा ठीक नहीं था। मैसेज बहुत गलत गया है। आज जिस तरह वो भारत आए, कितना उनका मान सम्मान कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी सौगात देकर जाएं तो जयपुर की जनता के लिए और इस हिंदुस्तान की जनता के लिए अच्छा होगा। लेकिन जो जिस प्रकार का उन्होंने कर्तव्य किया वो सबके सामने ठीक नहीं रहा। तमाम और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है? लगता है क्या कोई मतलब ये कुछ देंगे तो नहीं, लगता नहीं है ऐसा कुछ देंगे। ये उम्मीद नहीं है आपको? 1% ही उम्मीद नहीं है कि ये कुछ देंगे। जब आप वहाँ अमेरिका से भगाया जा रहा है इंडियंस को, तो ये इससे क्या उम्मीद करेंगे वैन से? जब ट्रम्प भी वहाँ नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, जब निकाल रहे हैं उनको कैदियों की तरह यहाँ से भगाया जा रहा है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे? लेकिन हमने इस बार उनको खुश तो बहुत किया, उपराष्ट्रपति जी को, तो उम्मीद है। ये इनकी पॉलिश करने की नीति है। ये इनकी पॉलिश किया, ये राजस्थान के पैसे को बर्बाद किया है इन्होंने। देखिए, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर जो है आज जेडी वैंस यहाँ पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं, जो किस प्रकार की यहाँ सुविधाएं दी गई हैं और किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। क्या वो व्यवस्थाएं आज ही के लिए थी? क्या व्यवस्थाएं हमेशा के लिए होनी चाहिए? साफ़ सफाई जो है हमेशा के लिए होनी चाहिए? हालांकि यहाँ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से उन्हें व्यवस्थाएं दी गई हैं वो व्यवस्थाएं हमेशा के लिए होनी चाहिए और उसके बाद जो है काम काज जो है उसी तरीके से होना चाहिए। जयपुर वासियों को उसी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जेडी वैंस जो आए हैं क्या सौगात देकर जाते हैं भारत के लिए, राजस्थान के लिए, वो देखने वाली बड़ी बात होगी। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ये वो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, ये बड़ा पर्दा लगाया गया था। ये पर्दा वही पर्दा है जो व्यवस्था बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, जेडी वैंस को खुश करने के लिए लगाया गया था। क्या ये अव्यवस्थाओं को हमेशा के लिए दूर नहीं किया जा सकता? क्या ये अव्यवस्थाएं जो हैं दूर नहीं की जा सकती हैं? ये अव्यवस्थाओं को सरकारी जो हैं सिद्धांत हैं, क्या वो उनको दूर नहीं कर सकते हमेशा के लिए? क्या मेहमानों को खुश करने के लिए ही व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं? उन व्यवस्थाओं ने जो है पर्दे लगवाए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन तरीक़ों से जो है मैनेज की गई हैं व्यवस्थाएं। इसके पीछे नाला है, उस नाले को ढका गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है रेलिंग पर्दे और बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं। देखिए, ये हवा महल और आमेर फोर्ट का रास्ता है, इसी रास्ते से होकर गए थे। लगातार जो है हर एक पोल पर जेडी वैंस और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की हमारे तस्वीर लगी हुई है और ये हर पोल पर लगी हुई है। ये तस्वीरें जो आपको हम सीधे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह इनके पोस्टर, जगह जगह यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं और खुश करने के लिए यहाँ पर जो है ये सफ़ेद पर्दे लगाए गए थे, वो सफ़ेद पर्दे हटाए जा रहे हैं।